यूएई से जो है गोल्ड ले रहा है इंडिया, उसकी क्या वजह है आपके? तो पहले ही कहा जाता है कि गोल्ड काफी है, पहना भी पहुंच जाता है, बहुत सी शॉप्स है, इवन इंडियन शॉप्स है वो यूएई में, दुबई वगैरह जब मैं जाती हूँ तो वहां पे बहुत सारी ऐसी ऐसी हैं मॉल्स के अंदर जो इंडियन शॉप्स हैं, कहना चाहिए ज्वेलरी की। तो फिर आपको क्या लगता है कि जब इतना ज्यादा इंडियन गोल्ड और उसके डिजाइन ज्वेलरी के गल्फ में जा रहे हैं, तो फिर गल्फ से आप लोग गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? देखिए आजू जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ये काफी लोगों के मन में ये शंका है कि गोल्ड क्यों खरीद रहे, और गोल्ड छोटा मोटा नहीं खरीद रहे। 2 लाख किलो सोना, 2 लाख केजीज ऑफ गोल्ड, 200 टन कहते हैं, क्विंटल कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज वाला मेजर। 2 लाख किलो सोना बहुत बड़ा अमाउंट होता है खरीदने का। ये अचानक इंडिया क्यों खरीद रहा है? देखिए इस पे हमने बात कर चुके हैं, थोड़ा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा, 5-1 मिनट लगेंगे समझाने में। बड़ा सवाल है तो आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एंड एज नहीं आप बताइए जी, एज फास्ट एज आई कैन। देखिए आजू जी, आपको याद होगा हमने पीछे आपसे बात की थी, हमने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। इजराइल के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट नेगोशिएट हो गया, इंप्लीमेंट भी हो गया। अब यूके के साथ करना था, इट हैज हिट अस फ्रॉम रोड ब्लॉक लेके वहां गए, सेक्रेटरी ने कुछ उल्टा सीधा बयान दे दिया इंडियंस को लेकर, तो देखते उसमें क्या होता है। जर्मनी के साथ बातें चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ बातें चल रही है। और आपने पीछे देखो कुछ महीने पहले की बात है, मोदी जी ने गिफ्ट सिटी का इनॉग्रेशन किया था गुजरात में, और गिफ्ट सिटी में मोदी जी ने बोला था इट विल बी द फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज ऑफ द इंडिया विल बी होस्टेड इन द गिफ्ट सिटी। बुलियन एक्सचेंज का जो मेटल्स वटल्स लेते हो ना, इन्हें कहते हैं बुलियन एक्सचेंज, राइट? अब हो क्या है, देखिए दुनिया में अगर आप देखें, अभी दुनिया में बहुत खतरनाक चीज हो रही है। हमने लास्ट टाइम बात की थी नोपेक ओपेक की, तब मैंने आपको बताया था, देखिए अगर नोपेक जो ऑलमोस्ट यूएस लाएगा, उसका आपको, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन जियोपॉलिटिक्स, उसका आपको रिएक्शन मिला। जो बाइडेन ने कहा विल पनिश केएसए, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने आज जवाब दिया है कि हम देख लेंगे आपको। तो ये जो रशिया कशी है ये बढ़ती जा रही है, एंड इट माइट रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आएगा, कल को सऊदी कहते हैं भाई हमें डॉलर से काम नहीं करना, हम लोकल करेंसीज में काम करेंगे, ठीक है। अब दिक्कत ये भी है, देखिए इसका कंफर्मेशन यूएस ने नहीं किया, बट इसको डिनाई भी नहीं किया कि $7 ट्रिलियन छापे हैं कोविड के दौरान। $7 ट्रिलियन छापे हैं कोविड के दौरान। आप मान लीजिए अगर हमारे पास हमारी 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अगर $1 ट्रिलियन छापेंगे, राइट, $1 ट्रिलियन के इक्विवेलेंट रुपया छापेंगे, तो इन्फ्लेशन तो आसमान छू जाएगी। अब यूएस क्या करता था, जब वो डॉलर छापता था, वो डॉलर को स्क्वीज करता, डॉलर के प्राइस बढ़ते, लोकल करेंसीज महंगी होती जाती, फिर धीरे धीरे डॉलर रिलीज करता था। जो उनके यहाँ का इन्फ्लेशन है, समझिएगा बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, उनके यहाँ का इन्फ्लेशन वो धीरे धीरे दुनिया पे पास करता है। अपने इन्फ्लेशन रख के डॉलर खुद छापता है, फिर रोकता है, फिर धीरे धीरे जो डॉलर की कीमत बढ़ती है अगले लोगों को, फिर धीरे धीरे रिलीज करता है। तो मेरा इन्फ्लेशन जो है मैं आपके यहाँ ट्रांसफर करता हूँ, यूएस ऐसे चलता है। अब ये हमें बहुत पहले दिख गया था कि ये चीजें हो क्या रही है, इसमें स्टोरी चल रहा है। हमने आज से नहीं, हमने करीब 1-1.5 साल से सोना खरीदना शुरू कर दिया। इवन चाइना भी सोना खरीदा, आपको मैं बता, हमने भी चाइना में सोना। अगर आप देखें दुनिया में सबसे बड़ा जो गोल्ड रिजर्व है सेंट्रल बैंक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, करीब 8,000 टन का, राइट, 8,000 टन का उनके पास सोना है। हमारा नाम 6-7वें पे आता। अब हम शायद इसके बाद 7वें से 6ठे पे आ जाएंगे, जो अभी हमने कही। अब ये चीज मतलब अब इसमें लॉजिक आता है कि भाई हमें इतने सोने का करना क्या है, ठीक है यूएस के बाद रिजर्व है तो है, पर आजू जी जो करेंसी छपती है, करेंसी कैसे छपती है? करेंसी छपती है गोल्ड के अगेंस्ट, राइट? और एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर आपको करेंसी को इंटरनेशनल करना है तो पहले आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, आप पे इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, आप ऑलरेडी इंटरनेशनल करेंसी होनी चाहिए, और आपके पास इतना सोना होना चाहिए। 4-5 क्राइटेरिया। आज रुपये ईश्वर की कृपा से 24 कंट्रियों में रुपया चल रहा है, 24 कंट्रियों में रुपए चल रहा है। कल हमने एक टाइप किया एनसीपीएल के साथ, जिसके कारण रुपए कार्ड और ये जो हमारा भीम ऐप है ये पूरे यूरोप में चलेगा अगले महीने से। तो धीरे धीरे जो रुपए का हमने वो व्हाट यू कॉल यूजेज दैट इज गोइंग अराउंड द होल वर्ल्ड। पॉइंट नंबर 1, 24 कंट्रीज वर ऑलरेडी। जिस दिन हमने 40 से 50 कंट्रियों में पहुंच गए तो वी आर इंटरनेशनल करेंसी। यू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट, यू बिलीव और नॉट बिलीव, वी आर। तो आप बोलेंगे मुझे आईएमएफ की बास्केट में अभी रुपया नहीं है, तो मजबूरी में डालना पड़ेगा। जैसे 30-40 कंट्री हो जाएगा आपको डालना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। 11 जुलाई को आपको मैं आज दिला दूं, आरबीआई ने बोला हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं रुपयों में किसी भी कंट्री के साथ। देखिए जो 24 कंट्री में रुपया चल रहा वाला है, इंक्लूडिंग कतार में भी रुपया चल रहा है, कतार के एयरपोर्ट में भी दे रहा है, अभी सिंगापुर में भी आप रुपयों में से पे कर रहे हैं, मलेशिया में भी रुपयों से हो गया।
अब क्या हुआ, उन्होंने बोला जी आप रुपयों में ट्रेड कर सकते हो, वॉस्टर अकाउंट्स खोलने पड़ते, उस अलग टेक्निकल विषय, उस पर आज नहीं जाएंगे। तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुपए में कर सकते हो। 24 कंट्रियों में अभी रुपया चल रहा है, सब जगह जो रुपए लेने को तैयार है आप उसके साथ रुपए में काम करो, जरूरी नहीं डॉलर के साथ काम करो। तीसरी चीज हमने क्या किया, हमने किए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स गेम चेंजर है, इसमें लास्ट में होगा। तो लोगों को लगा इतने धड़ल्ले से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों करें, थॉट प्रोसेस के समझाऊंगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमने क्या कर दिया, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हमारे हुए, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, हमने ये रुपए ट्रेडिंग वगैरह सारी शुरू कर दी। हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज की, हमने जो, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए, इसमें तीन चीजें होती है, यूएस डॉलर होता है, इसमें यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, इसमें आपका गोल्ड होता है और इसमें आपमें यूरो होता है। ये तीन चीजें बनाती है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बहुत से महापंडित जो है यहाँ पे, कुछ मतलब सरकास्टिकली कह रहा हूँ, वो कह रहे थे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा। उन अनपढ़ों को कहना चाहता हूँ, तुमने आरबीआई की वेबसाइट देखी नहीं है, अगर देखते तो ऐसे नहीं बोलते अर्जुन जी हम डॉलर में रिजर्व कम हो रहा, यूरो बढ़ा रहा है, यूरो बढ़ा रहे हैं, गोल्ड बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर कल को होगा क्या, 2023 में मेरा प्रेडिक्शन है, आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड टेलिंग यू दिस, यू मार्क माय वर्ड्स, 2023 के बिगनिंग में आप देखोगे डॉलर गिरेगा, काफी जितना भी उठा उतना ही गिरेगा। अगर डॉलर गिरेगा, अमेरिका की जो स्ट्रेटजी में डॉलर को रोक दो, फिर धीरे धीरे छोड़ दो, मेरा इन्फ्लेशन पास कर दो। पर दुनिया में क्या रहा, दुनिया में जितनी बड़ी कंट्रीज है, दे आर ऑलरेडी दाएं बाएं अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एससीओ में क्या बात हुई भाई, लोकल करेंसी में ट्रेडिंग करेंगे, हमने बोला हमारे से लोकल करेंसी में ट्रेडिंग करेंगे, राइट, हम अपना लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाएंगे। अगर तब तक जब तक ये अमेरिका उस गेम प्लान पे आएगा, तब तक डॉलर के टेकर्स ही अगर हट जाए, डॉलर लेने वाले कम हो जाए, डॉलर की जरूरत ही कम हो जाए, मार्केट की लोकल करेंसी इतनी चलेगी, तो डॉलर का गिरना निश्चित है। चाइना की इस पे नजर है, चाइना क्या कर रहा था, चाइना कर रहा था डिजिटल आरएमबी को वो चलाने की कोशिश कर रहा था, पर युआन अभी 10 पे उन्होंने मैनेज करा था, उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पीछे लगा रखा है उसको 10 पे रखने के लिए, इट इज आर्टिफिशियली मैनेज, इट इज नॉट ऑर्गेनिक। ठीक है जी, यहाँ ये कवायद चल रही है। अब हम क्या करते हैं, हमने सोचा भाई अब जो यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जहां भी हो रहा, हम कोशिश कर रहे हैं वहां हम रुपयों में ट्रेड करें, और अभी ये कंफर्म नहीं है, बट मैं आपको बताऊं ऑलमोस्ट जो मैंने प्रेस रिलीज देखी ये है 99% संभावना है या 98% संभावना कि ये डीलिंग रुपयों में होगी। अब हमें यूएई को डॉलरों में पैसा नहीं देना, सोना का सोना का गिफ्ट स्कीम है जहां कस्टम ऑलमोस्ट जीरो, और वहां से अब ये सोने की कीमतें भी हमारे कम होंगी, आएगा सोना कहाँ जाएगा, सेंट्रल बैंक के रिजर्व में जाएगा, एक हमारी करेंसी, और जो हम अगर हम रुपये को ट्रेड करें इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग, आपको रैंकिंग पता है। अगर हमारे पास उतना सोना भी हो गया, तो अगर कोई हमारी करेंसी दुनिया भर में ले गया ग्लोबल बनाने, उसके सोने के रिजर्व आपके पास पीछे चाहिए, तो आप सोने का रिजर्व बना रहे हैं। सोने का रिजर्व किससे ले रहे हैं, आज सोने का रिजर्व ले रहे हैं लोकल